हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हुल मैजिक। आज मैं आपको सरल रीते पफी फ्लावर्स कैसे बनता है वो सिखाऊंगी। आपको मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फ्लावर्स बनाइए। सबसे पहले स्लिप नोट बनाएंगे। इस तरह इस धागे को सर्कल से निकाल देंगे और धागा खींच लेना है और 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6 चेन बन गई है। और जो फर्स्ट वाली चेन है इनमें हमें क्रोशेट फंसानी है और धागा निकाल के, और जो लास्ट वाली चेन है उसमें से धागा निकाल लेना है। इस तरह सर्कल बना लेना है। हाफ क्रोशेट बनाने के लिए 1 चेन है, धागा इस तरह क्रोशेट में फंसा के बाहर निकाल लेना है और फिर धागा लपेटना है और 2 चेन से निकाल लेना है। इस तरह हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। पूरा सर्कल ही हाफ क्रोशेट से भर देना है। हमें 12 हाफ क्रोशेट बनानी है। लास्ट में 12 यानी कि 12 हाफ क्रोशेट बन गई है। जो फर्स्ट वाले क्रोशेट है उनमें क्रोशेट फंसाना है। धागा क्रोशेट में फंसा कर इस तरह बाहर निकाल देना है और चेन से इस तरह निकाल देना है। तो इस धागे को निकाल देना है। अब दूसरा कलर ऐड करेंगे। एक येलो कलर में क्रोशेट फंसा के रखना है और पर्पल कलर को इस तरह क्रोशेट में फंसा के येलो कलर के चेन से इस तरह निकाल देना है। येलो कलर का धागा है उसे हमें खींच के चेन छोटी बना लेनी है और क्रोशेट फंसा के इस चेन में से निकाल देना है और 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और 4 चेन बनाइए। धागा लपेटेंगे। इस क्रोशेट में धागा लपेटे और जहाँ ही चेन बनाई है उसमें ही क्रोशेट फंसाना है और धागा लपेट के बाहर निकालना है। वो धागे को इस तरह लंबा खींच के चेन थोड़ी लंबी रखनी है और फिर धागा फंसाना है और 2 चेन से निकाल देना है। फिर धागा लपेटना है और वही चेन में हमें फिर से धागा क्रोशेट फंसा के फिर से धागा लपेट के बाहर निकाल देना है और फिर से 2 चेन से निकाल देना है। फिर से धागा लपेट के उसमें 3 क्रोशेट बनाइए और फिर से धागा लपेट के उसके पास वाली चेन है इसमें ही क्रोशेट फंसाना है। फिर से धागा लपेट के इस तरह बाहर निकाल लेना है और फिर से धागा लपेट के 2 चेन से निकाल देना है। फिर से धागा लपेट के वहाँ जहाँ फर्स्ट क्रोशेट बनाई है उसमें ही हमें क्रोशेट फंसाना है और फिर से 2 धागा निकाल देना है। फिर से धागा लेके उसी जगह में क्रोशेट फंसा के धागा लेके बाहर निकाल लेना है और फिर से धागा लेके 2 धागे से निकाल लेना है। तो हमने 3 और 3 2 चेन में बनाई है और फिर से पास वाली चेन में हमें 3 क्रोशेट बनानी है। इस तरह ही पहले धागा लपेटना है और पास वाली चेन है उनमें क्रोशेट फंसाना है और धागा लपेट के बाहर निकाल देना है और फिर धागा लपेट के 2 चेन से निकाल देना है। फिर धागा लपेटना है और फिर वही इसी जगह में क्रोशेट फंसा के धागा लपेट के बाहर निकाल लेना है। फिर धागा लपेट के 2 चेन से निकाल देना है और फिर धागा लपेटना है और फिर इसी चेन में हमें क्रोशेट फंसानी है और फिर धागा लपेटना है। 3 चेन में ही 3 क्रोशेट ली है। तो इस तरह हमारा ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह ऊपर की तरफ 10 धागा आएगा। इस धागे को लपेट लेना है और सारी चेन से इस धागे को निकाल देना है।
लास्ट वाली दो, एक धागे वाली है और लास्ट वाली चेन हमें इस तरह रखनी है, 2 ही चेन रखनी है। और फिर क्रोशेट में धागा फंसाना है और वो 2 चेन बची है उसमें से ही हमें धागा निकाल देना है। 1 पत्ती बनाई है। अब हम फिर से पास वाली चेन है इसमें क्रोशेट फंसा के धागा निकाल के हाफ क्रोशेट बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर से धागा लपेट के इसी ही चेन में हमें क्रोशेट फंसा के धागा निकालना है और इस तरह धागे को लंबा ही रखना है, चेन थोड़ी लंबी ही रखनी है। फिर से धागा लपेट के 2 चेन से निकाल देना है। फिर से धागा लपेटना है, फिर से वही चेन में हमें क्रोशेट फंसानी है, फिर से 2 धागे से निकाल देना है। इस तरह 1 ही चेन में 3 क्रोशेट बनानी है और फिर से पास वाली चेन में हमें क्रोशेट फंसाना है और फिर से 2 चेन से निकाल देना है। फिर से धागा लपेटना है, उसी जगह हमें फिर से इस तरह धागा निकाल के धागा लपेट लेना है और 2 चेन से निकाल देना है। फिर से धागा लपेट के 2 क्रोशेट हुई है इस चेन में, तो फिर इसी में ही क्रोशेट फंसा के इस तरह धागा बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें चेन बनानी है। 3 चेन में भी 3 क्रोशेट बना लेंगे इस तरह। तो फिर इस तरह हमारी 3 3 और 3 चेन में 3 क्रोशेट बन गई है। तो क्रोशेट में 9 चेन है, क्रोशेट फंसाएंगे इस चेन में और क्रोशेट फंसा के धागा निकाल देंगे। वो लास्ट वाली चेन में धागा रहने देना है, 8 चेन में से धागा निकाल देना है। फिर से धागा लपेट के वो 2 चेन से निकाल देना है इस तरह। और चेन बनाई है। अब जहाँ 3 क्रोशेट बनाई है उसमें ही हमें क्रोशेट फंसानी है और क्रोशेट फंसा के धागा लपेटना है और धागा लपेट वाली चेन में से धागा निकाल देना है। और फिर से जो पास वाली चेन है इसमें हम हाफ क्रोशेट बनाएंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। धागा लपेट के पास वाली चेन में हमें क्रोशेट फंसानी है और 2 चेन से निकाल देना है। फिर धागा लपेटना है, फिर क्रोशेट फंसा के 2 चेन से निकाल देना है। फिर धागा फंसा के पास वाली चेन से हमें फंसाना है क्रोशेट को, फिर धागा लपेट के बाहर निकाल देना है और फिर 2 चेन से निकाल देना है। फिर धागा लपेट के 2 चेन से निकाल देना है। फिर वही चेन में हमें क्रोशेट फंसानी है। फिर 2 चेन से निकाल देना है। इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से गूंथना है, चेन को लंबी रख। फिर से धागा लेके 2 चेन से निकाल देना है। फिर से धागा लेना है, वही चेन में हमें क्रोशेट फंसा के इस तरह फिर से 2 धागा निकाल देना है और फिर से धागा लेना है और फिर से धागा निकाल देना है। लास्ट में सभी चेन में से हम वो धागा निकाल देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से ही धागा निकालना है और लास्ट वाली चेन है वो हमें इसमें ही रहने देना है। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4। और जहाँ 3 क्रोशेट बनाई थी उसमें ही हमें क्रोशेट फंसानी है और धागा लपेट के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। और फिर पास वाली चेन है इसमें हमें क्रोशेट फंसा के हाफ क्रोशेट बना लेनी है। सेम प्रोसेस से भी ये बना लेंगे। 4 चेन बना के फिर इसी चेन में हमें हाफ क्रोशेट बना लेनी है। अब लास्ट में जो फर्स्ट वाले क्रोशेट बन रही है हमें वहाँ क्रोशेट फंसा के धागा निकाल दे और हाफ क्रोशेट बना लेनी है। पफी फ्लावर्स बन के रेडी है। धागे को खींच के लंबा करके कट कर देंगे और पीछे की तरह से नॉक कर देंगे।
तो इस तरह क्रोशेट को फंसाना है और धागे को इस तरह निकाल देना है और फिर से फंसा के फिर से निकाल देना है। इस तरह नोक कर दे, हम यहाँ से कट कर देना है। तो ये पफी फ्लावर्स बन के रेडी है ना फ्रेंड, बिल्कुल ईजी। आपको मेरा फ्लावर्स कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।